हाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। दिस इज स्निग्धा। आज का वीडियो है अबाउट मी रीडिंग दिस बुक. This is about the journey and I will also be sharing some of the paragraphs which I like the most. After that there would be a proper book review. मेरे पास 10 से 12 points है which I wanna share with you guys. I mean I am nobody to judge this book, but by the end of this video you will able to know आपको ये book पढ़नी है या you wanna give it a pass. Alright, so yeah, let's begin. Okay, this video is very special. I'll tell you why. जिस दिन मुझे पता चला था she is writing book, I was like what? Why you are writing a book? मतलब हर चीज तुम मत करो, बाकियों को भी कुछ करने दो, बाकियों को भी फेमस होना है. At the same time I was like super happy. हाँ जल्दी लिखो प्लीज, जल्दी लिखो, मेरे को पढ़ना है. और मैंने प्री ऑर्डर करा. जिस एड्रेस में मैंने बुक प्री ऑर्डर करा था उस एड्रेस पे नहीं थी जब बुक मुझे मिलने वाला था. मुझे आज बुक ये आई है, तो कुछ 10 दिन का डिफरेंस है. उस 10 दिन में इतने सारे क्लिप्स वायरल हो रहे थे. मैं इंस्टा चला भी नहीं पा रही थी, बिना चलाए रह भी नहीं पा रही थी. इतने सारे स्पॉयलर्स मिल रहे थे. जैसे ही कुछ रेफरेंस आ रहा था ना, स्क्रॉल अप, मुझे नहीं देखना. लेट्स स्टार्ट. दिस इज मैंडेटरी. I'll just read and if there is anything जिसको पढ़ के मैं एकदम तो I will share that a bit. मुझे रोमांस नॉवल उतनी अच्छी नहीं लगती. मैंने अभी तक शायद मैंने बहुत कम पढ़ी है. सब मुझे अच्छा लगा, मुझे नहीं पसंद आता तो मैं थोड़ा पढ़ती फिर बाद में लिख देती. बट आई लाइक इट. 15-20 जितने भी पेज पढ़े मुझे थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी चीजें सिमिलर है. Here comes the Aman part and it is kind of funny when Aman is nervous. ये जान के कि he is also shivering, he is also nervous, it is actually funny. Almost 8:30 बज चुके हैं and मुझे अभी ऑफिस का काफ़ी सारा काम है, but still I'm binging on this book. So much crap. So here's the part when Aman took 2 mugs of coffee and he went to Avi. There's a small paragraph. Yes, I started today. He's offered me to pay in unlimited eclairs and a chance to share 1 coffee with any employee of my choice. Given he's busy, you are my next best option. So much of crap. This guy was the template that got lost when God did her laundry without checking the pockets. Hence, the one and only piece. I'm sure every girl, woman, lady has this 3 line in their life. So I was about to have my dinner and मैं सोच रही थी कि खाली बैठे बैठे मतलब ज़्यादा से मूवी तो चलाना है, राइट? तो how about this? Let me show you. So I'll have my dinner while reading because I cannot stop reading. You Prajakta, you made me pagal. If my mom sees me having dinner बिस्तर में, मेरे को तो घर से बाहर निकालेगी. हाँ बस मेरे को ही घर से बाहर निकालेगी. ये दिख रहा है, ये मेरा ऑफिस का काम होना चाहिए था, वैसे खुला पड़ा हुआ है. आई होप मेरे कलीग्स ने देखते होंगे. 9:45 बज रहे हैं. आई प्रॉमिस कि मैं खाना भी खाऊंगी और पढ़ूंगी भी. अगर मेरा खाना फंसा, dear Prajakta Kohli, you will be blamed for it. After reading this book 1 or 2 pages, मैंने सोचा कि मैं चुपचाप 10 बजे काम पे लग जाऊंगी. 10 बजा. मैंने सोचा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अब तो मैं वैसे भी सुबह उठ ही जाती हूँ, जल्दी उठ के ऑफिस का काम करूँगी. मीनवाइल थोड़ा पढ़ लेती हूँ. यार पता है मैं 12:30 बजे तक, 10 बजे से 12:30 बजे तक पढ़ रही थी. अच्छा मैंने पूरी बुक खत्म नहीं की है, ठीक है बाय द वे. क्यों पता है क्या, मैं आधे टाइम में हंस रही थी. हर स्टेटमेंट आता है ना, मैं 5 मिनट रुक के आई रीड इट एंड लाफ. टुडे I manage somehow not to read any page क्योंकि मेरा बहुत सारा काम पेंडिंग है. बट उसके बावजूद भी shamelessly I am reading and मैं सब कुछ कल के लिए पोस्टपोन कर दिया मैंने. That's what you do
मिस प्राचिता। मैं चाय पीते पीते बुक पढ़ रही थी, पूरा गिर गया है पता है। You can see. I feel bad. So far it was very cute. Avni didn't give her number which I liked. मैं अगर अपनी की जगह होती तो हाँ मैं भी अपना नंबर नहीं दी, मैंने कहा चलो मेहनत करो, it's not that easy, okay? वैसे मैंने किया भी है by the way. So here at this point Avni just messaged Aman. I'm sure there will be no reply for some time and she will be embarrassed as fuck. It is so relatable. I'm not into that situation. I've never been in that situation. But still it is somehow it is relatable and I am feeling like I am embarrassed. कभी भी ऑब्जर्व करना, द मोमेंट यू क्रेव फॉर दैट पर्सन कि यार मिल जाए, बात कर ले या कहीं दिख जाए, द मोमेंट ही और शी कम्स एंड तुम्हारा एटीट्यूड एकदम सडन ऑपोजिट टर्न मारता है एंड अभी तक यू लाइक ओके ओके बाय इज नॉट द मोमेंट यू हु इज दैट नाउ ही इज कमिंग। आई डोंट नो ये क्यों होता है, आई हैव ऑब्जर्व्ड इट। मेरे सारे फ्रेंड्स में मैंने ऑब्जर्व किया है एंड आई एम लाइक अरे ये क्या था, अभी तो तुम बोल रहे थे कि कहाँ है वो आ क्यों नहीं रहा है, वो आ क्यों नहीं रही है, नाउ यू आर लाइक हाँ ये तो अच्छा एटीट्यूड। तो आई डोंट नो व्हाट बट आई यूज्ड टू फील दिस इज वेरी वियर्ड बिकॉज मेरे फ्रेंड्स वियर्ड है, बट नो दिस इज यूनिवर्सल। I think Martin का inspiration was from Karan Johar. I think I'm right. And most of the women like these छोटे gestures. They love it. It's not like they expect a guy to give them पूरा full date, dinner, this and all. No. It's not that huge. At least some of the women don't want these huge things, but most of us want this छोटा gesture. It was on page 65. Aman leaned towards Avni. तो उसने कुछ नहीं किया, उसने सिर्फ एक लाइन कही बस. There are few छोटी चीजें Aman is doing which is again giving me butterflies. पूरे लव स्टोरी में इतने अच्छे सिनारियो में I don't know how Prajakta brought armpits in between and it is making so much of sense that I mean how do I put it, मेरे को ऐसा लग भी नहीं रहा है कि अरे कहाँ से आप पिट ला दिया, मुझे ऐसा लग रहा है यार पॉइंट तो है। Look at this. Look at this title. ये कोई टाइटल होता है? मैंने ना इसको ना एक दो बार पढ़ा ये बोल के कि यार मैं गलत तो नहीं पढ़ रही है, इसका प्रोनाउंसिएशन कुछ गलत तो नहीं है। You know, Avni is dealing with her thoughts and all. So there is one paragraph which says like wanting to have a steady source of income while studying, while also making time for skincare before bed and clocking in 8 hours of sleep. टाइम देखो, ठीक है, और मुझे उठना है कल सुबह 6 बजे। अभी भी मुझे लग रहा है कि शायद आई विल हैव 8 hours of sleep. I don't know how ये calculation हो रहा है, but let it be. I used to think that I am a multitasker, but no, I am not. But at the end of the day, I have to learn. जब मैंने ये paragraph पढ़ा, I know it is a fiction, but I also know that Prajakta is also that good at multitasking. She said that, okay? I'm not saying it. She said that. तो I was like, हाँ चलो ठीक है, मैं अकेली नहीं झेल रही हूँ ये। एक फेज है अवनी का वेयर शी थिंक्स दैट उसने करियर के अलावा सारी चीज़ पे फोकस किया है एंड बिकॉज ऑफ विच शी फेल्ड एंड नाउ शी इज इनटू दैट जोन दैट कि इट्स नॉट अमन्स फॉल्ट बट शी इज़ लाइक अमन इज देयर दैट्स व्हाई शी इज़ नॉट एबल टू स्टडी। सो ये फेज बहुत लोगों में होता है। इट इज़ वेरी वेरी कॉमन फेज इन एनी काइंड ऑफ रिलेशनशिप। पेज नंबर 187 पे where Avni failed in 3 subjects and Aman was actually, we'll sort this out. I know this person, I know that person, and we can get a tutor, this and all. Now the very cute line, I'll just read it. I bent my head down and smiled to myself. We can get through this, he said.
and what was better was that I knew he meant it. This kind of support from partner is actually very rare. पता है क्या, इस बुक में I felt there are so many instances I felt that she wrote her own experience which was very sweet. ये हाल हो गया है. I'm not able to stop smiling. It is so nicely portrayed. पढ़ने के बाद you will not feel excitement or oh wow now they're together. No, you will feel calmness. My God, it was very well written, very well written. So you have pretty much seen the journey. Previous clips में मैंने कई सारे paragraphs share किए आपके साथ में which I liked, which made me laugh, which made me happy. And I am nobody to judge here, but there are a few points, to be precise 10 or 11 points which I want to share, and based on that you can judge that you want to read this book. Whatever the review is, that is totally मेरा POV है. Again, I am not judging anybody. I have no right to do that. It's just a review. Okay, the very first thing, this cover में most of the object which is related to Avni. ज़्यादा कुछ अमन से related है नहीं, except for this particular bottle. मुझे ज़्यादा कुछ objects अमन से related नहीं लगे. This car maybe this is related to in Missouri planning to have just a ride. I think this is related to that, but most of the thing is related to Avni. So I felt that this cover highlights Avni more than Aman or than both of them put together. इस book को बहुत ज़्यादा highlight किया है, बहुत ज़्यादा. This book is not that important. Yes, she's a reader. Yes, he's a reader. They love little things also. बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो book में describe करी गई, वो सारे को कहीं ना कहीं put करते तो बेहतर होता. इस book को जितना बड़े subject के तौर पे रखा गया है उतना बड़ा सब्जेक्ट है नहीं. Yes, they both are book lovers, especially Avni. Aman तो चलो ठीक है, that is not the subject. Okay, so the subject is Avni and Aman. The subject is not कि उनको बुक पसंद है. तो सब्जेक्ट पे हाईलाइट होता तो मुझे ज़्यादा I mean relatable लगता. No, this book does not set a bar in romance or something. I've read better novels, but at many point I felt, oh, that's cute. That I wanna have something like this in my life too. The price, I will say यहाँ पे 399 है, 400 you can say. 400 के लिए book ठीक है, मतलब इतना बुरा भी नहीं है. You all can afford that much, so it's fine. Price is also fine. And book पता क्या, इतनी ही मोटी है. If you are a reader जो 2-3 दिन में बुक खत्म कर देते हैं तो मे बी ये कुछ एक दिन में खत्म हो जाएगा आपका. And if you are a reader like me जो every morning 10 पेज खत्म करने का प्लान करते हैं बट हो पाता है सिर्फ 5 और कभी कभी 0. Anyways, if you are a that reader like me, then probably it'll take you 15 days or something. 15 days, हाँ. बहुत easy English यूज करी गई है. If there is any word आपको मिला, आपको नहीं पता, अगर आपने डिक्शनरी नहीं भी देखा, you'll still get the meaning of the sentence. Some of the books मैंने पढ़े हैं जिसमें इतने टफ इंग्लिश हो जाते हैं कि मेरे को हर स्टेटमेंट में 1-2 वर्ड तो समझ ही नहीं आते. और हर बार मेरी आदत है कि कोई भी नया वर्ड मिलेगा आई विल सर्च इन द बुक डिक्शनरी, बट वो फ्लो ब्रेक हो जाता है. तो फिर उसके बाद एक बार ब्रेक हो जाता है ना, फिर बार बार ब्रेक होता रहता है, मुझे पढ़ने का मन नहीं करता. अब मुझे ऐसा लगा कि बुक कोई भी पढ़ सकता है जिसका वोकैबुलरी कमज़ोर भी है एंड दे वांट टू लर्न मोर न्यू वर्ड्स समथिंग, तो ये परफेक्ट बुक है. इज इट स्पाइसी? नो, इट्स नॉट स्पाइसी. Prajakta was saying that a lot of people were asking that is this book spicy or something, where she has said that I'll just say that you keep a glass of water beside you just in case, something like that. So I thought, I was very excited. I was like, oh, this is going to be spicy book. But when I read, I was expecting spice.
but there were no spies at all. I mean, again, हर किसी का बार अलग अलग होता है. Maybe her bar is this much. जिस हिसाब से उन्होंने कमेंट किया था, I was expecting much more than this. However, it is not spicy, but it is very cute. Not only it is cute, it is very chill also. If you want to take a break, suspense या crime वगैरह कुछ पढ़ रहे हो, and you want to take a break and you don't know what to read, so I think this can help. After a very hectic day, आपने coffee ली, book ली, and मस्त पढ़ रहे हो, so that is that level of chill, that level of cute book. Drama. Who messaged me? Company. Not everybody is blessed with too good to be true people. Expecting drama? No. If you're expecting drama, this book is a wrong child. This has no drama. No drama. Lekin there was a part where Avni explained about her parents. They both passed away, by the way. Only that much of element is there in the book जहाँ पे मुझे ऐसा लगा oh shit ये भी हुआ था क्या? After reading it, then I got to know why Avni is the way she is. That's why she's very closed, very in a shell. Honestly, मुझे सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ों में ड्रामा लगा था. First, when Avni revealed that her parents are no more, and second, when that Gagan thing happened, where Aman got furious when Gagan said that why you don't have any answers to the question which I just asked you, like what are her parents' name? Apart from few things, you don't know anything about that. So that was the drama that happened. और उसके अलावा there was no much drama. These drama and all will keep your reader alive. I mean, I'm not saying they were dead after reading this, but you know what I mean, right? No matter how much they say we don't like drama, everybody loves drama. Given an option, I would have ended the chapter on suspense and on drama, so my reader will be excited कि अच्छा next में क्या है. तो previous chapter का drama या suspense I would have revealed in next chapter के end में. Slight downfall in between. मुझे exactly page number याद नहीं है again, but there was a downfall. मतलब मसूरी के आने के पहले में समझ ही नहीं आ रहा था कि okay, this makes sense, but I mean this thing, how is that important? अगर ये नहीं भी बताया होता तो फिर हमारी जिंदगी में कुछ फर्क नहीं पड़ता. मैंने उस वक्त में पेज गिन रही थी कि अच्छा और 3 पेज बताए कब खत्म होगा, अच्छा 4 पेज बचा है. तो वो डाउनफॉल था. जो डाउनफॉल की मैंने बात करी है, अगर मैं मोस्टली सेन की फैन नहीं हो रही होती या प्राजक्ता कोहली एज अ पर्सन मुझे नहीं पसंद होती, तो शायद मैं वो ये बुक कंटिन्यू नहीं करती. बिकॉज आई लाइक हर, सो दैट्स वाई इतना तो कर ही सकते हैं. दिस इज ना वेरी एज स्पेसिफिक बुक. कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ रीडर ही इस बुक से ज्यादा रिलेट कर पाएगा, एंड दैट इज टीनेजर्स. नाउ आई एम इन माई 20s. 21, 22 से बियॉन्ड एज लिमिट इसको ना उतना ज़्यादा रेट नहीं कर पाएंगे. There's too much of practicality, too much of real world and all. Teenagers काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं. They are not aware of the real world, the practical aspect of life, this and all. The teenagers are more like सब कुछ perfect है, सब कुछ रोजी रोजी है, सब कुछ beautiful है, सब कुछ अवनीश सी है. तो उनके लिए it will fit. There will be one point जहाँ पे even they won't be able to relate, which is Aman's character. अमन का कैरेक्टर जरा सा फिक्शन से बाहर चले जाता है. जब फिक्शन से बाहर हट के थोड़ा चले जाता है वो इम्प्रैक्टिकल लगता है. तो अमन का कैरेक्टर कई जगह पे इम्प्रैक्टिकल लगा है, कई जगह पे एकदम परफेक्ट फिट बैठा है, बट कई जगह पे मतलब नहीं सेंस बना. It should have been in a more detailed way. अमन का जो कैरेक्टर है ना, मुझे पूरे थ्रू आउट बुक में लगा था अवनी
is the protagonist, not Aman. कहीं ना कहीं दोनों ही प्रोटैगनिस्ट है, बट हियर इज अवनी, समवेयर हियर इज अमन. नाउ अमन का पास्ट ना काफी क्रिस्प तरीके से बता दिया. ऐसा हुआ था 19 की उम्र में ये हुआ था, 20s में ये हुआ था, देन 30 में वो ये है, अभी उसकी 31 एज चल रही है, इज सीईओ, इज दिस दैट, पेरेंट्स यहाँ रहते वहाँ रहते, 6 डॉग्स, क्रिस्प में एकदम बता दिया था. अमन से रिलेट कम कर पा रहे हैं, मे बी दिस कुड बी वन ऑफ द रीजन कि अमन का कैरेक्टर डिटेल में नहीं बताया तो इसलिए रिलेट कम हो रहा है, वेयरएज अवनी का कैरेक्टर फिर भी डिटेल में बताया है एज कम्पेयर टू अमन, तो ज्यादा कनेक्शन अवनी के साथ बैठ रहा है. आई डोंट नो अबाउट अमन, लाइक हिज फ्रेंड्स थोड़ा थोड़ा क्रिस्प बता दिया है, बट हिज फ्रेंड्स देवर 2 गर्ल्स समवेयर इन बिटवीन, उसके बारे में भी कुछ नहीं बताया. गगन एंड अमन का रिलेशनशिप क्रिस्प में बताया. गगन इज पोजेटिव अबाउट ब्रदर, बट बहुत कम चाइल्डहुड मेमोरीज गगन और अमन की है. सो जिस वजह से अमन definitely sounds too good to be true, but somewhere it sounds a bit impractical because audience cannot accept Aman that yeah, this is a person. With this statement I'll go to the 7th point, which is building the character. बहुत सारे कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस तो करा गया है, बट उनका बैकग्राउंड क्लियर नहीं है या बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग नहीं है. जैसे कि मैंने कहा, सबसे ज्यादा हाईलाइट अवनी हुई है, उसके बहुत बाद अमन, उसके बाद तो मुझे ऐसा लग रहा है अजी, उसके बाद सारे फ्रेंड्स टुगेदर. गगन का भी बहुत कम ही रोल रहा है, तो गगन, अमन के पेरेंट्स और अमन के फ्रेंड्स दोनों साइड कर दिया गया था. अगर इनका बैकग्राउंड और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते तो ये सारे कैरेक्टर सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं लगते, रादर एक पर्सन लगते. ये भी कारण हो सकता है कि ऑथर डज नॉट वांट अस टू रिमेम्बर रेस्ट ऑफ द कैरेक्टर बट ओनली अमन एंड अवनी. इफ दैट इज द केस, तो अवनी के साथ साथ जितनी इम्पोर्टेंस अवनी की दी गई उतनी इम्पोर्टेंस अमन की भी देनी चाहिए थी, एंड थोड़ा सा लेस प्रैक्टिकल बनाना चाहिए था, या तो फिर ज्यादा डिटेल देना चाहिए था. तो वो गुड टू बी ट्रू समझ आता, लेकिन ऐसा नहीं लगता, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा कोई कैरेक्टर तो कोई होता ही नहीं है, ऐसा नहीं लगेगा. अवनी एंड प्राजक्ता में आई फाउंड अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज. मे बी दिस इज वन ऑफ द रीजन व्हेन आई वाज रीडिंग अबाउट अवनी, आई वाज एक्चुअली पिक्चराइजिंग प्राजक्ता, बट आई वाज नॉट पिक्चराइजिंग वृषांक एज अमन. मुझे थोड़ा सा खटका ये वाला, बिकॉज सिंस अवनी केम फ्रॉम प्राजक्ता, तो while reading I felt like this is Prajakta. Now at one point I felt like there's too much of Prajakta. I want these two separate. I don't want to imagine Prajakta in any of the book. But somehow I feel like beech mein it's no more about Avni, it's more about Prajakta. The way they fell in love, alright, I did not like it. Avni was judging a person by his looks, and Aman was also judging a person by her looks. Aman fell in love with Avni not because of what she is from inside, but what she's from outside. He saw her first, in proper Indo-Western attire and jhumkas, bookstore-ish, 23 years, funky girl. He fell in love with that. Personally, I don't think that falling in love with a person just by looking at their looks works in real life or something. अमन का तो एकदम हड़बड़ी में लगा मुझे कि अब now oh this is perfect girl now done. बट अवनी का थोड़ा सा फिर भी मुझे सेंसिबल लगा, थोड़ा जस्टिफाइड लगा, क्योंकि हम लोग वी आर इन 20s, so we have a lot of questions like is that person a good person or it's just me, or like बहुत सारे questions होते. To me, looks is not the priority. Nature is the priority. यहाँ पे वैसा कुछ हुआ नहीं है. There were 2 characters, Avni and Aman. The author wants us to remember Avni and Aman. However, after reading, I'm sure many of us can relate. We remember Ajay and Avni more than Avni and Aman. These two are very different aspects, but at the end of this book I will keep Ajay and Avni in my heart rather than Aman and Avni. So कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में बड़ा प्योरिटी लगा, अमन और अवनी में उतना नहीं लगा.
अमन्स फैमिली डिस्क्रिप्शन. सो अमन का फैमिली डिस्क्रिप्शन ना मुझे लगा कि फुल करण जौहर चल रहा है, उसका कोई मूवी चल रहा है. ऐसा कुछ तो रखो जहाँ पे मुझे समझ आए उनकी फैमिली. एज अ रीडर मुझे समझ आए. इट वॉज टोटली इंस्पायर्ड फ्रॉम करण जौहर का कोई मूवी. अमन की फैमिली डिस्क्रिप्शन तो मेरे पूरे ऐसे गई है. मुझे ना एक और पॉइंट कहते कहते याद आया, कई सारे कैरेक्टर ना इनकम्प्लीट में रह गए. देयर वाज अ फेज जहाँ पे अमन को डाउट हुआ था मार्टिन को, तो मैंने वो उनके घर में निखिल था शायद नाम उनका, तो उसके घर पे छोड़ दिया था. हाउ डिड ही केम वो वाला. उसके बाद कुछ स्ट्रॉन्ग जस्टिफिकेशन नहीं था, वो खत्म ही हो गई वो बात वहाँ पे. देन द टू लेडीज इन द पार्टी, द फेक पार्टी, तो वहाँ पे भी एकदम से खत्म हो गई. देन अमन्स का पास्ट, दैट गर्लफ्रेंड, क्या नाम था, आई डोंट नो, आंचल, तो दैट ऑल्सो मतलब थोड़ा सा क्रिस्प से खत्म हो गया. मतलब ड्रामा तभी होता ना कि मतलब अच्छा ऐसा कुछ इधर से इधर एंगल बन रहा है, तो तब जाके थोड़ा सा सेंस बनता, बट वो भी वहीं पे खत्म हो गया. देन गगन का भी, गगन का इतना ही पता है कि मतलब इसका भाई है अमन का, एंड ही कम्स फ्रॉम रिच फैमिली, लंदन में रहता, बस. उसके आगे पीछे उसका पर्सनल लाइफ, उसका आई नो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, गगन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट कहीं ना कहीं तो कुछ तो कनेक्शन बैठता. गगन का भी फैमिली, गर्लफ्रेंड या वाइफ, उसका भी खास कुछ है नहीं, बीच में ही छूट गया. मुझे ऐसा लगा गगन कहीं से उठ के आ गया, एक थोड़ा सा उसने तीर छोड़ दिया और चला गया. अमन के फादर साहब का भी एकदम छोटा सा रोल था, खत्म हो गया. बट मुझे लग रहा है कि ना बहुत सारे कैरेक्टर्स को इनकम्प्लीट छोड़ दिया. एंड में मैं थोड़ी सी डिसअपॉइंट हुई थी. एंड में जब अमन और अवनी जब वापस मिले, और अच्छा बन सकता था, थोड़ा और ड्रामेटिक बन सकता था, थोड़ा और रोमांटिक बन सकता था, लेस फनी बन सकता था. कई जगह पे तो बीच बीच में फनी डाल के ना रोमांटिक मूड का थोड़ा सा पचका हो गया था. जिस हिसाब से बुक का हाइप हुआ था, बिकॉज मेनी ऑफ अस लव हर, दैट्स व्हाई वी वर क्रेजी अबाउट हर बुक. बट अगर ये बुक किसी और ने लिखी होती प्राचिता के अलावा, तो शायद मैं नहीं पढ़ती. बिकॉज आई लव हर, मेरा कहीं ना कहीं बायस्ड ओपिनियन उनकी तरफ है, इस वजह से भी मैंने ये बुक पढ़ी. At last I'll say कि will I recommend this book to any of my friend? I will say people who are in 20s, they'll not read. Their teenage age bracket or just entered 20s and they started seeing many people. I'll give it to them who wants to start reading. I will definitely recommend this book to them. Another question, will I read this book again? No, I will not. However, मैंने यहाँ पे बहुत सारे मार्क कर रखे हैं. I will read those. Now it's her first book now. First book के हिसाब से उसने बहुत अच्छा काम किया है. Many of us just speaks. Nobody can write book. ठीक है. Let's appreciate her कि she wrote a book and she's a very, 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 very hardworking personality. I've seen people actually bullying her for writing a book. That was not good. If you don't like the book, just stop reading and don't involve much. But I feel like ये मेरे के लिए करना इसलिए ज़रूरी था because first I like her work. मुझे प्राचिता के राइटिंग से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी क्योंकि मैं उसके ब्लॉग्स भी पढ़ती थी. She's a very cute writer. She's a very witty writer. But I was expecting something more here. But again, it's her first book, so it's perfect. It's perfect. I know कि many of you people do not like her and many of you people like her. Try not to hate her for that. You always have one option, that is quit reading, quit this book, right? No need of hate and all. मुझे ये करना इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि मुझे बुक रिव्यू अच्छा लगता है and I want her to do better. I want कि जो भी healthy criticism है, she'll just take it and I know she'll not take it as a hate, right? She's very intelligent personality and she'll just take it. I'm not saying she'll see this video, but if at all she sees this video, she can take it as a healthy criticism. And I just want to let you know, dear Prajakta Gauri, good job. Leave other people. You have done a fabulous job. We love you, and I hope you write another book. Maybe something new, maybe something out of your comfort zone. I think with this I will end this video here.
ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है. So at the end, I want to say that Prajakta Kohli, you did a very great job. I wish all the best, and I hope. Oh, by the way, she's getting married. Today is 25. No, I think can't. I think 25 she's getting married, but it's very cute. No, you already are married, 13-year relationship, but still I wish you lifetime of happiness. I hope you write more such cute books for teenager, and please write some good books for us also. Alright, I'm gonna go now. I will start another book, Harry Potter ka. I'm not a huge Harry Potter fan, but I have seen movies though, but मुझे थोड़ा पसंद आ रहा है. If I read any other book, I will update. I'll share the review, and please, I would like you to suggest some good books in the comment section, and I'll read it and then review it. Meanwhile, keep reading, keep smiling. Yeah, that's all. Bye bye.